जय हिंद दोस्तों, सीआईएसएफ की न्यू वैकेंसी आ गई 2024 की। आज हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल से इस भर्ती के बारे में हम लोग देखेंगे कि सीआईएसएफ की न्यू वैकेंसी अगर देखें तो ये 2024 की आ गई। ये किचन सर्विस मैन के लिए ये नई भर्ती आई है। और हम लोग देखेंगे कि सीआईएसएफ की न्यू वैकेंसी इससे पहले आई थी एक, और वो थी फायरमैन के लिए, जिसमें पोस्टों की संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें 1130 पोस्ट थे। और ये सर देखिए सीआईएसएफ की जो न्यू वैकेंसी आई है इसमें अगर हम लोग देखेंगे पोस्टों की संख्या कितनी है, तो इसमें पोस्टों की संख्या 819 टोटल पोस्ट है। ये भर्ती अगर हम लोग देखें तो किचन सर्विस मैन के लिए ये सीआईएसएफ की दूसरी भर्ती है। तो पूरे डिटेल से हम लोग इस भर्ती के बारे में देखेंगे कि कितने इसमें योग्यता मांगी गई है, क्या सिलेबस है, इसमें एज कितना लिमिट मांगा गया है। तो पूरे डिटेल से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पूरे डिटेल से कि फार्म अप्लाई इसका कब से होगा। तो हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो इसका फार्म अप्लाई कब से हो रहा है इस नई भर्ती का। इसमें पोस्टों की संख्या अगर पूरा टोटल देखें तो कितना है, तो ये 819 इसमें टोटल पोस्ट है। और वहीं देख लेते हैं कैटेगरी वाइज, तो ये मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है 819 पोस्ट के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका अप्लाई डेट, फार्म भराना कब से चालू होगा और इसका फीस कितना लगने वाला है। तो हम लोग देखेंगे इसका अप्लाई डेट कब से लगने वाला, फार्म कब से भराना चालू हो जाएगा। तो इसका फार्म हम लोग देखें तो 2 सितंबर 2024 से लेकर के इसका फार्म अगर हम लोग देखें 1 अक्टूबर इसका लास्ट डेट होगा। तो फार्म इसका कब से भराना चालू हो रहा है, तो 2 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट होगा। वही देख लेते हैं फीस क्या रहने वाली है सभी कैटेगरी के लिए। तो हम लोग देखेंगे तो जनरल के लिए इसमें कितना फीस है, ओबीसी के लिए कितना फीस है, और वही देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए कितना फीस है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये तीनों कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यहाँ फीस 100 रुपये लगेंगे। वही देख लेते हैं एससी और एसटी के लिए कितना लगने वाला है। तो एससी एसटी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगा। तो एससी एसटी के लिए इसमें फीस नहीं है। और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोग देखें तो 100 रुपये यहाँ फीस लगेगा। वो योग्यता की बात कर लेते हैं। तो इस भर्ती में योग्यता क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10वीं पास मांगा गया है। इसमें हाई स्कूल यानी कि 10th पास इसमें मांगा गया है, 10वीं पास इसमें योग्यता मांगी गई है। वही देख लेते हैं एज इसमें कितना मांगा गया है। तो एज देखिए हम लोग तो 18 से लेकर के इसमें 25 वर्ष एज मांगी गई है। कितनी मांगी गई है, 18 से 25 वर्ष इसमें एज मांगी गई है। अब देख लेते हैं छूट कौन कौन से कैटेगरी के लिए मिल रहा है। तो जनरल के लिए अगर यहाँ देखें तो कोई छूट ना है। और वहीं देख लेते हैं ओबीसी के लिए, तो इसमें कितना छूट दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का इसमें छूट दिया गया है। अब देख लेते हैं एससी के लिए, देख लेते हैं और एसटी के लिए कितना छूट दिया गया है। तो इन दोनों के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। तो छूट में देखें तो जनरल के लिए कोई छूट ना है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष है, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष इसमें छूट दिया गया है। अब देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न इसका देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है सिलेबस। तो हम लोग देखें इसमें जीएस के अगर देखें तो 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 नंबर के। वही देख लेते हैं मैथ के कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 25 नंबर के रहेंगे। अब देख लेते हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रहेगा, ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। तो ये था इसका पूरा टोटल क्वेश्चन। और देख लेते हैं 25-25 नंबर के 4 सब्जेक्ट के, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चनों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। वही देख लेते हैं नंबर कितना रहेगा, तो नंबर 100 क्वेश्चन के 100 नंबर रहेंगे। अब देख लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या रहने वाली है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग देखिए तो 1/4 रहने वाली है। वही देखें 0.5 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यानी कि अगर हम लोग देखें 4 क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं इस एग्जाम में, तो उसमें से अगर हम लोग देखें सही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कट जाएगा। तो 1
4 इसमें निगेटिव मार्किंग है। अगर हम लोग देखें समय कितना दिया गया है तो इसमें 2 घंटे का समय दिया गया है। अगर हम लोग देख लें कि इसमें अगर देखें कि पूरे 100 क्वेश्चन हैं तो अगर हम लोग देखें समय कितना मिल रहा है तो 120 मिनट का हमें समय मिल रहा है 100 क्वेश्चन करने के लिए। वही देख लेते हैं कैटेगरी वाइज, अगर हम लोग देख लेते हैं कि ये मेल और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसियां हैं और बाकी पूरे डिटेल से हम लोग यहाँ देखते हैं। चलिए जनरल के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें मेल के लिए कितनी वैकेंसी है, तो जनरल कैटेगरी के लिए हम लोग देखें मेल कैंडिडेट के लिए तो यही 389 पोस्ट दिया गया है। ओबीसी के लिए हम लोग देखें तो 138 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम लोग देखें तो 69 इसमें पोस्ट है। वही देखें एससी के लिए तो 41 है, एसटी के लिए 60 है। अब देख लेते हैं फीमेल के लिए कितना सीट है कौन कौन से कैटेगरी में, तो 69 सीट जनरल में है। वही देख लेते हैं 24 सीट अगर हम लोग देखें तो ओबीसी में है। ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं तो 12 सीट है। एससी में देख लेते हैं तो 7 सीट है। एसटी में देख लेते हैं तो इसमें कितना है तो 10 सीट है। तो ये थी कैटेगरी वाइज वैकेंसी का पूरा डिटेल। अब देख लेते हैं फिजिकल में अगर हम लोग देखें तो फिजिकल में क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें मेल के लिए कितना रनिंग मांगा गया है तो 1600 मीटर का इसमें रनिंग मांगा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए कितने मिनट में अगर देखें तो ये 7.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग मांगी गई है। वही फीमेल के लिए देखें तो 800 मीटर की रनिंग 4.5 मिनट में फीमेल के लिए मांगा गया है। अब देख लेते हैं कि लॉन्ग जंप इसमें देखें तो कितना मांगा गया है मेल के लिए, तो इसमें 11 फीट मांगा गया है जिसमें कि 3 बार चांस दिया जाएगा। अगर 3 बार चांस में अगर आप नहीं मार पाते हैं 11 फीट लॉन्ग जंप तो आप बाहर कर दिए जाएंगे फिजिकल से। वही अगर देख लेते हैं कि फीमेल के लिए कितना मांगा गया है लॉन्ग जंप, तो इसमें 9 फीट मांगा गया है। 3 बार उनको भी प्रयास करने के लिए समय दिया जाएगा। अगर ये 3 बार में अगर दोनों कोई अगर मेल या फीमेल अगर नहीं कर पाते हैं इतना जंप तो वो बाहर हो जाएंगे फिजिकल से। अब देख लेते हैं हाई जंप कितना मांगा गया है। तो हाई जंप अगर हम लोग देखें मेल के लिए कितना मांगा गया है तो 3.5 फीट मांगा गया है। इसमें भी 3 बार प्रयास करने के लिए समय दिया जाएगा। फीमेल के लिए अगर हम लोग देखें तो हाई जंप कितना मांगा गया है तो इसमें 3 फीट मांगा गया है और इनको भी 3 बार प्रयास करने के लिए समय दिया जाएगा। तो अगर हाई जंप में देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए इसमें 3.5 फीट मांगा गया है और फीमेल के लिए तो ये 3 फीट मांगा गया है। तो ये था दोस्तों आज का पूरा इस वैकेंसी से पूरा डिटेल वीडियो। तो इसमें सिलेबस क्या थी और योग्यता और इसमें एज लिमिट क्या थे तो पूरा हम लोग डिटेल से इस वीडियो को हम लोग देखें। तो दोस्तों ये फार्म जरूर भरना। और ये CISF की अगर हम लोग देखें तो किचन सर्विसमैन के लिए टोटल पोस्टों की संख्या कितनी थी, तो इसमें टोटल पोस्टों की संख्या 819 थी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।